परमेश्वर ने शैतान को अब तक क्यों नहीं नष्ट किया? परमेश्वर पवित्र हैं, न्यायी हैं और बुराई से नफरत करते हैं। फिर भी शैतान अब तक जिंदा क्यों है? परमेश्वर अपने सबसे बड़े दुश्मन को अब भी जीने क्यों दे रहे हैं, जो आज भी इस दुनिया में दुख और तकलीफ फैलाता है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो चाहें तो बस एक शब्द से शैतान को मिटा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे जिंदा रहने दिया। क्यों? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये जवाब आसान नहीं है, लेकिन बाइबल में इसका उत्तर साफ तौर पर दिया गया है। आज आप जानेंगे कि परमेश्वर ने शैतान और गिरे हुए स्वर्गदूतों को अब तक क्यों नहीं मिटाया, और आप समझ पाएंगे परमेश्वर की उस अनंत योजना को जिसमें हर चीज का एक मकसद है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे और गहरे रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर का दुश्मन बनने से पहले शैतान एक स्वर्गदूत था, लेकिन कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं। परमेश्वर कुछ खास करना चाहते थे, और अपने अनंत ज्ञान और प्रेम से उन्होंने लूसीफर को बनाया, सुबह का तारा। उसका नाम था प्रकाश लाने वाला। वो एक करूब था, यानी वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सबसे करीब होते हैं। लूसीफर सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वो एक नेता था जिसका अनुसरण बाकी सभी स्वर्गदूत करते थे। कीमती रत्नों से सजा हुआ, वो ज्ञान से भरा हुआ था, और उसकी महिमा चारों ओर चमकती थी। परमेश्वर ने कभी बुराई नहीं बनाई, उन्होंने पूर्णता को बनाया था। लूसीफर को उन्होंने अपनी दिव्य महिमा को दर्शाने के लिए रचा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा। एक विचार उसके मन में घर कर गया, अहंकार। अपने ही सौंदर्य से अंधा होकर लूसीफर ने इस घमंड को खुद में पनपने दिया। जो उसका सबसे बड़ा वरदान था, वही अब उसके पतन का कारण बन गया। जिस सुंदरता की सब तारीफ करते थे, वही अब उसके विनाश की वजह बन गई। और परमेश्वर की महिमा से ज्यादा अब उसे खुद की महिमा चाहिए थी। धीरे धीरे महिमा पाने की भूख ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। उस चाहत ने सब कुछ बदल दिया। जहां पहले सिर्फ रोशनी थी, अब वहां धीरे धीरे अंधकार फैलने लगा। अब लूसीफर के लिए परमेश्वर की उपासना और सेवा करना ही काफी नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी लालच ने जन्म लिया जिस पर कोई रोक नहीं थी। अब वो चाहता था कि लोग उसी की उपासना करें। वो खुद को परमेश्वर की जगह या उससे भी ऊपर उठाना चाहता था, और उसने कहा, मैं स्वर्ग तक चढ़ जाऊंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर रखूंगा। मैं परम प्रधान के जैसा बनूंगा। अब लूसीफर सेवा नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। अब वो परमेश्वर की महिमा को दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। यही वो पल था जब संतुलन टूट गया। लूसीफर अब सेवक नहीं रहा, वो एक बागी बन गया। और वो अकेला नहीं था, उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिला लिया। जो प्राणी उपासना के लिए बनाए गए थे, अब वही अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ खड़े हो गए, और वहीं से शुरू हुआ विद्रोह। ये कोई बस दिखावे की लड़ाई नहीं थी, ये सच्ची थी, आध्यात्मिक थी, और आखिरी भी। लेकिन ध्यान रखना, ये लड़ाई दो बराबरी वालों के बीच नहीं थी। एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में फैली हुई है, जिसे बिना सोचे समझे सब मान लेते हैं, जैसे अच्छाई और बुराई के बीच कोई कभी ना खत्म होने वाली जंग चल रही हो, जैसे परमेश्वर और शैतान आमने सामने खड़े हों एक ही जगह पर, जैसे रोशनी और अंधकार की सीधी टक्कर हो, जैसे स्वर्ग और नरक एक दूसरे से टकरा रहे हों। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बाइबल में बिल्कुल साफ लिखी है। परमेश्वर का कोई मुकाबला नहीं है, ना पृथ्वी पर ना स्वर्ग में। कोई भी ऐसा नहीं जो अपने सृजनहार के बराबर हो सके। परमेश्वर ये लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, उन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। अच्छाई और बुराई के बीच जो झूठा संतुलन दिखाया जाता है, वो बाइबल की सच्चाई नहीं है। ये सोच इंसानी दर्शन, फिल्मों और कहानियों से आई है, ना कि परमेश्वर के राज्य से। शैतान कोई ऐसा अंधकार नहीं है जो ब्रह्मांड के किसी संतुलन को पूरा करता हो। उसमें ना तो परमेश्वर जितनी ताकत है, ना उतना अधिकार, और ना ही वैसी महिमा। वो एक बनाया गया प्राणी है, और कोई भी सृष्टि अपने सृजनहार के बराबर नहीं हो सकती। जब लूसीफर ने विद्रोह किया, तो वो परमेश्वर का कोई योग्य दुश्मन नहीं बना, बल्कि उसी पल से जब उसने रोशनी से मुंह मोड़ा, वो एक हारा हुआ दुश्मन बन चुका था। स्वर्ग में हुआ वो युद्ध और लूसीफर के लिए तय किया गया वो समय, सब कुछ पहले से लिखा गया है, और बाइबल की प्रकाशित वाक्य नाम की किताब में दर्ज है।
और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिखाएल और उसके स्वर्गदूतों ने उस अजगर से युद्ध किया और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। शैतान अकेला नहीं आता, वो अपने साथ गिरे हुए स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना लेकर आता है। लेकिन उसके सामने डटे रहते हैं परमेश्वर के राज्य के रक्षक मिखाएल, प्रधान स्वर्गदूत। वो विश्वास योग्यता का योद्धा है, परमेश्वर की सेनाओं का सेनापति और पवित्र लोगों का रक्षक। और जब विद्रोह शुरू होता है तब मिखाएल अपनी ज्वलंत तलवार ऊंची उठाकर खड़ा हो जाता है। वो स्वर्ग की सेनाओं को पुकारता है ताकि वे परमेश्वर के राज्य की रक्षा करें। भरोसेमंद स्वर्गदूतों की टुकड़ियां अपने सेनापति के पीछे खड़ी हो जाती हैं, सबसे निर्णायक युद्ध के लिए तैयार। और उस युद्ध का परिणाम पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वे जीत नहीं पाए और अब स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं बची थी। और वह बड़ा अजगर गिरा दिया गया, वही प्राचीन सांप जिसे शैतान और सेटन कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा देता है। उसे पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान हार चुका है, उसके साथ वो सारे स्वर्गदूत भी हार गए जो उसके पीछे चल पड़े थे। लूसीफर के पास अपने सृष्टिकर्ता के सामने जीतने का कोई मौका कभी था ही नहीं। जो सब पर आरोप लगाता था उसे बाहर फेंक दिया गया, और जो भी स्वर्गदूत उसके साथ हो गए थे उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह खो दी। परमेश्वर ने खुद युद्ध नहीं किया, उन्होंने युद्ध भूमि में कदम तक नहीं रखा। ये काम किया वफादार स्वर्गदूतों ने, जो मिखाएल की अगुवाई में परमेश्वर के आदेश पर खड़े हुए। ये बात अपने आप में बहुत कुछ बताती है। परमेश्वर को शैतान को हराने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनके लिए पहला फैसला यही था, निर्वासन। उन्हें स्वर्ग के राज्य से बाहर कर दिया गया और वे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। और उनके साथ गिरे वो स्वर्गदूत भी, जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में तेज रोशनी की तरह चमकते थे, अब अंधेरे में भटक रहे हैं, मानवता को भी अपने साथ नीचे खींचने के इरादे से। अब लूसीफर को एक नया नाम दिया गया, शैतान, यानी दुश्मन। हम अक्सर शैतान, दुष्ट आत्माओं और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये सब एक ही हों, लेकिन ये सच नहीं है। बाइबल साफ फर्क बताती है और हमें भी वो फर्क समझना चाहिए। तो सवाल उठता है, गिरे हुए स्वर्गदूत आखिर हैं कौन? ये वही स्वर्गदूत हैं जो कभी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते थे।